नमस्कार, मैं हूं चंदेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। मोदी सरकार जाति जनगणना के पक्ष में दिखाई नहीं देती रही है। 2021 में लोकसभा के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि भारत सरकार ने जनगणना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति आधारित आबादी की जनगणना नहीं करने के लिए नीति के रूप में तय किया है। 2 साल पहले जब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जाति जनगणना की मांग कर रहे थे और इसके लिए दबाव बना रहे थे तो भी पीएम के अनिच्छुक होने की रिपोर्ट आई थी। तब बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए जब समय मांगा गया तो पहले प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों तक जवाब नहीं दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें बिहार में जाति जनगणना कराने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बीच पीएम ने उनसे मुलाकात के लिए समय दिया था। कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है। अधिकतर दल तो इसके समर्थन में देश भर में जाति सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सहित करीब करीब सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां जाति सर्वेक्षण की मांग कर रही हैं ताकि कमजोर वर्गों के लिए नीतियां बनाई जा सके। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी बिहार में जाति जनगणना करने के लिए 2 साल पहले से प्रयासरत थे, तभी से बीजेपी असमंजस में रही है। इसी वजह से जेडीयू और आरजेडी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। जाति जनगणना कराने के लिए 2 साल पहले जब नीतीश कुमार, तेजस्वी और बिहार के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, तब भी बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ कभी नहीं रही है। तब सुशील मोदी ने कहा था कि जाति जनगणना कराने में अनेक तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी बीजेपी सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी भी शामिल रही। सुशील कुमार ने 2021 में एक ट्वीट में कहा था कि वर्ष 2011 में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने जाति जनगणना के पक्ष में संसद में पार्टी का पक्ष रखा था। उन्होंने आगे कहा था, उस समय केंद्र सरकार के निर्देश पर ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों ने जब सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण कराया तब उसमें करोड़ों त्रुटियां पाई गई। जातियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। भारी गड़बड़ियों के कारण उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वह सेंसस या जनगणना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि ब्रिटिश राज्य में 1931 की अंतिम बार जनगणना के समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक थे। उस समय के बिहार की लगभग 1 करोड़ की आबादी में मात्र 22 जातियों का ही जनगणना की गई थी। अब 90 साल बाद आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फर्क आ चुका है। बीजेपी के असमंजस को इस बात से समझा जा सकता है कि उसके नेता एक तरफ तो इस जाति जनगणना का श्रेय भी लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके ही नेता इसे जातिवाद की राजनीति बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी चाहते हैं कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसका श्रेय न लें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय मिले। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि जब कैबिनेट से जाति जनगणना कराने का निर्णय पारित हुआ था तब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं थे। वे यह भी कहते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद बिहार तीसरा राज्य है जहां भाजपा के समर्थन से जाति जनगणना शुरू हुई। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने इसी साल जनवरी में जाति जनगणना के लिए श्रेय लेने के बजाय इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बयान दिया था कि 75 सालों में किसी दल ने जाति गणना क्यों कराई, 1931 के बाद जाति जनगणना क्यों नहीं हुई। उन्होंने लालू प्रसाद का नाम लिए बिना कहा था कि उनके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा करवाने के लिए यह जाति गणना शुरू कराई है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने पहले जाति जनगणना के विरोध में सीधे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
उनका कहना था कि सिर्फ जाति की गणना हो रही है, उपजातियों की गणना क्यों नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि इसमें आंकड़े छिपाने की साजिश है। आज की खबर आपको कैसी लगी, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।